मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्नो ड्रॉप, जो कि लिखी है एडवर्ड जेम्स ह्यूज ने, और इनका दूसरा नाम जो है वो टेड ह्यूज भी है। तो स्नो ड्रॉप जो है दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम, बहुत छोटी सी पोएम है और 8 लाइनों की ही पोएम है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोइट के बारे में, अबाउट द पोइट, क्या वो है, कैसी उनकी राइटिंग है, क्या उन्होंने लिखा है और कहाँ वो रहते थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ड जेम्स ह्यूज, जिनका जो बर्थ है वो 1930 में हुआ था और ही वॉज बॉर्न इन द वेस्ट राइडिंग रीजन ऑफ योर्कशायर। योर्कशायर कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। एंड हिज फादर विलियम जेम्स participated in World War I. His accounts of fighting in World War I made a permanent impression on the memory of Ted Hughes. तो एडवर्ड जेम्स को जो है हम टेड ह्यूज के नाम से भी जानते हैं और इनके फादर जो थे वो आर्मी में थे। उन्होंने वर्ल्ड वार 1 में पार्टिसिपेट किया था और क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को उनकी वो वॉर की स्टोरीज भी सुनाते हैं, तो उससे इनकी जो माइंड में बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन था रिगार्डिंग द वॉर, कि वॉर के टाइम पे क्या क्या मुसीबतें, जो क्या क्या परेशानियां जो है वो होती हैं। तो ये सारी बातें जो है दैट वाज लेटर रिफ्लेक्टेड द क्रुएलिटी ऑफ वॉर इन हिज पोइम्स। ये सारी जो क्रुएलिटी थी वॉर की, जो तकलीफें होती हैं या जो झेलना पड़ता है वॉर के टाइम पे लोगों को, वो सारा जो है उनकी पोइट्री जो बाद में उन्होंने लिखी एज अ यंग पर्सन, तो वो जो है वो उनको उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ह्यूज जो है, टेड ह्यूज, ही वॉज अ इंग्लिश पोइट, यानी इंग्लैंड में पैदा हुए इसलिए हम उनको इंग्लिश पोइट कहते हैं। जो पोइट अमेरिका में पैदा होंगे उनको हम अमेरिकन पोइट बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे हम पोइट्स को क्लासीफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन जहाँ वो पैदा हुए होते हैं या जहाँ वो रहते हैं। तो ही इज अ इंग्लिश पोइट, ट्रांसलेटर है और हम उनको एक चिल्ड्रन राइटर के तौर पे भी कैटेगराइज करते हैं, यानी कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरीज जो है वो लिखी हैं। क्रिटिक्स जो है, यानी जो एनालाइज करते हैं पोइम्स को या और आर्ट ऑफ वर्क जो है, जो भी लिखा जाता है उसको एनालाइज करते हैं, दे फ्रिक्वेंटली रैंक हिम एज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स ऑफ हिज जनरेशन एंड वन ऑफ द 20th सेंचुरीज ग्रेटेस्ट राइटर। यानी वो 20वीं सदी के बहुत ही जाने माने राइटर जो है या पोइट जो है वो है। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ पोइट लॉरेट, ठीक है, उनको पोइट लिटरेट लॉरेट भी जो है वो अपॉइंट किया गया था इन 1984 एंड ही हेल्ड दिस ऑफिस अंटिल हिज डेथ। और उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ जो है वो 28 अक्टूबर 1998 में 1998 में हुई थी। तो ह्यूज जो है वो क्योंकि यॉर्कशायर, वेस्ट राइडिंग रीजन जो था यॉर्कशायर का, वहाँ पैदा हुए थे, तो वो एक विलेज टाइप एरिया था, ठीक है, रूरल एरिया था। तो उनका जो एनिमल्स के लिए जो लव था वो वहाँ पे ही डेवलप हुआ, क्योंकि वो एनिमल्स के बीच में रहते थे, इसलिए ही हैज़ लव फॉर द एनिमल्स एंड बर्ड्स। दिस इंटरेस्ट इन एनिमल्स डेटिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही जो हम चीज़ें हमें पसंद आती हैं वो हमारे कैरेक्टर का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो उनको भी बर्ड्स और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये हम सारा जो देखते हैं उनकी पोइट्री में है, जो झलकता है। उन्होंने एनिमल्स के बारे में बहुत सारा पोइट्री जो है वो लिखी हुई है। ठीक है। तो दिस इंटरेस्ट इन एनिमल्स रिमेन्ड विद हिम थ्रू आउट हिज लाइफ एंड इट accounts for a large number of animal poems which he subsequently wrote. तो जितनी भी उन्होंने धीरे धीरे पोएम्स जो थी, पोइट्री की जो कलेक्शंस थी वो लिखी थी, उनमें हम एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो उनकी जो फेमस पोएम्स थी, जो सबसे ज़्यादा, अगर हम टॉप 5 पोएम्स की बात करें कौन सी थी, तो टॉप 5 में जो है फर्स्ट है एग्जामिनेशन एट वॉर्म टूर, ठीक है, सेकेंड इज विंड, थर्ड इज हॉक रूस्टिंग, फोर्थ इज द हार्वेस्ट मून एंड द फिफ्थ इज लव सॉन्ग। ठीक है। तो ये 5 जो है वो बहुत ही फर्स्ट 5 फेमस पोइम्स हैं उनकी। और उनकी अगर बाकी लाइफ के बारे में बात करें तो ही वॉज मैरिड टू सिल्विया प्लैथ। तो सिल्विया प्लैथ जो है उनके साथ उनकी शादी हुई थी, वो भी एक पोइटेस थी
और वो अमेरिकन पोएट थी, वो अमेरिकन ओरिजिन की थी और उनकी डेथ जो है वो 1963 में हुई थी। यानी कि वो सारी उम्र साथ में नहीं रहे थे, कुछ साल तक ही वो साथ में रहे थे। और ये भी माना जाता है कि टेड की जो मैरिड लाइफ थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी और उनकी डेथ की वजह जो है वो भी टेड ह्यूज ही थे। तो इट वॉज नॉट कन्फर्म्ड येट, बट ज़्यादातर यही माना जाता है। तो ही वॉज मैरिड टू सिल्विया पार, अ फेमस पोएटिस। ह्यूज कलेक्शन वर्क्स इंक्लूड द हॉक इन द रेन। ह्यूज की जो कलेक्शंस हैं पोइट्री में, उनकी जो फेमस कलेक्शंस हैं उनमें से फर्स्ट जो सबसे पहले उन्होंने लिखी थी वो लिखी थी द हॉक इन द रेन। ठीक है, ये उन्होंने 1957 में लिखी थी। उसके बाद 1960 में उन्होंने ल्यूप्रिकल लिखी थी। 1967 में उन्होंने वॉडवो लिखी। उसके बाद उन्होंने क्रो लिखी जो 1970 में लिखी, एंड मूड टाउन्स। उसके बाद वुल्फ वॉचिंग 1989 में, और नई सिलेक्शन एक थी न्यू सिलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो एक कोलैबोरेशन की गई थी डिफरेंट पोएम्स की, वो उनका जो बुक का सीरीज था वो आया था 1957 से 1994 तक। तो जो लास्ट बुक उन्होंने लिखी थी, क्योंकि ह्यूज जो है वो 1998 में उनकी डेथ हो गई थी, तो लास्ट जो उनका वर्क था, जो लास्ट पोएम की कलेक्शन थी, दैट इज बर्थ लेटर्स। और ये बर्थ लेटर्स जो है वो उनकी लास्ट बुक थी और उसको कोस्टा बुक अवार्ड भी दिया गया था। यानी कि वो जो बुक थी उसको कोस्टा बुक अवार्ड भी दिया गया। ये क्या है? ये एक इंग्लिश राइटर्स को उनकी बेस्ट पोएम्स के लिए रिकॉग्निशन दी जाती है, अवार्ड दिया जाता है। तो उनको बर्थ लेटर्स के लिए ये जो अवार्ड है वो दिया गया था। तो अब अगर हम बात करें कि हमारी ये जो पोएम है स्नो ड्रॉप, जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो स्नो ड्रॉप जो है दैट इज फ्रॉम ल्यूप्रिकल। वो जो है ल्यूप्रिकल जो एक कलेक्शन है पोएम्स की, उसमें से एक पोएम है स्नो ड्रॉप। और जैसा कि हमें इसका नाम ही बता रहा है, स्नो ड्रॉप जो है एक तरह का फ्लावर होता है विच इज लाइक अ ड्रॉप ऑफ स्नो। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? लाइक द ड्रॉप ऑफ स्नो। छोटा सा बहुत प्यारा सा व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। और ये जो पोएम ह्यूज ने लिखी है स्नो ड्रॉप, ये प्रेजेंट करती है एक टफ एंड क्रूअल इमेज ऑफ नेचर। यानी कि नेचर जो है वो हमेशा प्लेजेंट नहीं होता है, वो टफ एंड क्रूअल भी होता है और सर्वाइवल के लिए हमें नेचर से लड़ना पड़ता है। सो द ह्यूज प्रेजेंट अ वेरी tough and cruel image of nature. He creates an atmosphere of a hard winter and uses images from nature to portray the toughness and brutality. यानी कि इस पोएम में बहुत सारे इमेजेस का यूज किया गया है। ठीक है, इमेजेस हमने पहले भी डिस्कस किया है क्या होता है। इमेजेस का यूज किया गया है जिससे हमें टफनेस बताई जाती है। नेचर जो है कितना ब्रूटल हो सकता है, कितना दर्दनाक हो सकता है, कितना टफ हो सकता है, उसको बताने के लिए बहुत सारी इमेजेस का यूज किया गया है। और जो विंटर है दैट इज ऑल्सो डिपिक्टेड एज अ वेरी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, बहुत ही हार्श बताया गया है। और इस पोएम में पोइट डिस्क्राइब करता है किस चीज को? विंटर को डिस्क्राइब करता है। और ये पोएम जो है बहुत ही छोटी सी 8 लाइन्स की पोएम है खाली। और ये बता रहे हैं, इस पोएम में पोएट ने बताया है कि विंटर जो है वो कैसे रिड्यूस कर सकता है हमारी एक्टिविटीज को और हमारे मेटाबॉलिक रेट को, और हमें कैसे कन्फाइन कर सकता है बिल्कुल पूरे वर्ल्ड को थोड़ी सी जगह के अंदर। ठीक है, ही सेज दैट द वर्ल्ड हैज श्रंक एंड मेनी आउटडोर क्रिएचर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। दे नो लॉन्गर स्क्लरी और फ्लाई एज दे यूज्ड टू। वो इतना ज़्यादा अब उड़ नहीं सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं, बाहर टहल नहीं सकते हैं। वो एक दायरे के अंदर ही सीमित रह चुके हैं और वो वहीं पे कन्फाइन हो गए हैं। वो ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते हैं बिकॉज दे हैव टू सेव देयर लाइफ फ्रॉम द हार्शनेस ऑफ द एनवायरनमेंट और द विंटर। तो इस पोएम में ज़्यादातर विंटर को ही डिस्क्राइब किया गया है। हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया यही है कि विंटर इज़ वेरी हार्श, द रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी हार्श एंड वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड इफ़ वी वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो आज का सिनेरियो जो है जहाँ पे हम अब रह रहे हैं, वी आर ऑल्सो कन्फाइंड इन अवर
प्लेसेस, है ना। जो ये हमारा कोविड-19 की सिचुएशन है, ये भी तो कुछ ऐसी है कि इन्वायरमेंट ने एक ऐसा ह्यू क्रिएट कर दिया है कि हम लोग जो है अपने एक सीमित दायरे में रह गए और हमें सरवाइव करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो इन्वायरमेंट जो है वो अगर हम उसको नज़रअंदाज करें या उसको हम उसके साथ बुरा सलूक करें तो वो हमें पे बैक करेगा। नेचर का ये काम है कि इट पे बैक्स वट एवर यू हैव गिवन टू इट। जो भी आप नेचर को देते हो वो आपको वैसा ही उसके से ज़्यादा वापस करता है। तो ये पोएम भी जो है वो एक नेचुरल कैलामिटी को बता रही है या नेचुरल कंडीशन को बता रही है, जिसमें लोगों की एक्टिविटी, एनिमल्स की एक्टिविटी और सब चीज़ों की एक्टिविटी जो है वो कन्फाइंड हो गई है विद इन सर्टेन लिमिट्स, एंड हाउ हार्श द थिंग्स आर ट्राइंग टू कोप टू लिव पॉसिबली। ठीक है, तो वो कोशिश कर रही हैं कि वो इस हार्श कंडीशंस में भी जिंदा रह सके। तो ये है अबाउट द पोएट और थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया इस पोएम का जो हम करेंगे, जो हमने अभी किया है। तो इसके साथ ही हम अब करेंगे अगला जो है इस पोएम की पैराफ्रेसिंग होगी। इसको अच्छे से समझेंगे क्या है कि एक्चुअली में पोएट कहना क्या चाहता है। तो तब तक हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रखिए अपने आप को और अपने आसपास अपने बड़ों की, बूढ़ों की, सबकी केयर कीजिए।